और बहुत दवाई कराए, भिलाई में भी बहुत 6-7 महीने तक यहाँ पे इलाज करवाए। उसके बाद डूंगरगांव में गए, डूंगरगांव में भी बहुत सारी दवाई चली, वहाँ पे आयुर्वेदिक दवाई, यहाँ पे दूसरा दवाई था। और उसके बाद दवाई खाते रहे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। मैं ये सोचती थी ये दवाई खा रही है, दवाई खाने से इसको क्यों फिर से मिर्गी आती है, ऐसे करके डॉक्टर से भी पूछती थी। डॉक्टर बोलते थे धीरे धीरे ठीक होगा। यहाँ पे भी 6 महीने लगभग कंप्लीट हो गया इसका कोर्स, तब भी इसका मिर्गी आ ही रहा था। फिर उसके बाद मैं बोली यहाँ पे नहीं कराएंगे इलाज करके, फिर दवाई वही सब बंद करवा दी थी। फिर उसके बाद मैं पतलीस के पापा पूछते हैं पापा से कि इलाज इसका कहाँ कराएंगे करके, तो फिर वो बोलते डूंगरगांव में है, आ जाओ करके। फिर वहाँ पे गए हम लोग, फिर डॉक्टर दवाई दिए, तब भी वहाँ पे ठीक नहीं हुआ। फिर प्रभु के दासी ने बहुत प्रार्थना करे मेरी बेटी के लिए, मैं भी बहुत प्रार्थना करी। मेरी बेटी को मेरे प्रभु ने चंगा करे हैं। प्रभु के दासी प्रभु जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी हाँ, मेरे पति नाम अभी लास्ट दिन फास्टिंग रखे हुए थे, तो उनका मन बहुत चेंज हो गया था। उस दिन मैं उनसे पूछी तो कुछ नहीं बताया, अजीब टाइप में बोलने लगे, मेरे को मन नहीं किया वहाँ पे आने का, ऐसे करके। मैं बोली फिर क्या हुआ करके, फिर कुछ नहीं बोले, बताए भी नहीं। उनका अजीब टाइप में उनका मन हो गया था। और उसके बाद मैंने भजन संहिता का 91 का मुझे प्रभु के दासी ने बताया ये पढ़ो, ऐसे करो, ऐसे करके फिर मैं पढ़ी, उनको पानी में मिला के उनको थोड़ा सा पानी दी, वो पिए, और थोड़ा से डब्बे में पानी मिला के उनको दी प्रार्थना वाला। फिर उससे मुँह धोए, फिर वो थोड़ा अच्छे हुए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। कल सुबह तक मन पूरा चेंज हो गया। फिर सुबह मैं पूछी मैं जा रही हूँ, ऐसे करके, हाँ ठीक है जाओ बोले। और फिर ठीक है चले जाओ, ऐसे करके भेजे भी अपने मन से। फिर मैं वो बोलते मैं ठीक है मैं संडे को जाऊँगा। फिर वो बोलते 1 महीना तक मैं फास्टिंग रखूँगी, ऐसे करके। मैं बोली फास्टिंग रखूँगी लेकिन प्रार्थना भी तो जाना ज़रूरी है, आप मत रखो, फ्राइडे और संडे को रखोगे वो चलेगा, ऐसे करके। तो बोलते ठीक है, ऐसे करके बोले। और मेरे मम्मी और पापा दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ये था, लेकिन ये 3 दिन उपवास प्रार्थना में मैं प्रभु से यही बोलती थी पापा का मन बदल दो परमेश्वर मेरे, ऐसे करके। अब इन 3 दिनों में पहले मेरे मम्मी पापा को खाना देती थी, तब भी से वो खाना नहीं खाते थे, भूखे रह जाते थे, उनको देख के दरवाज़ा बंद करते थे। लेकिन ना अभी इन 3 दिनों में बहुत ही चेंज हो गया कि मम्मी खाना देती है, पापा चुपचाप खाना खाते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दासी का भी कोई भी टाइम बैठ कर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सभी को, जय मसीह की। करी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती, और सचमुच में उसने कहा कि नहीं मम्मी अब मैं प्रार्थना किया करूँगी, और मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती कि सचमुच में कि जैसे कि प्रभु की दासी ने कल बताया था भजन संहिता 30 का, क्योंकि हे यहोवा मैं तुझे सराहूँगा, क्योंकि मैं तुझे सराहूँगा, मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर ने क्या किया, हमें खींच कर निकाला है प्रियो, क्योंकि वो हमें दलदल में नहीं देख सकता, और परमेश्वर ने खींच कर निकाला। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद देती कि इस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती। आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं संडे को आई थी और प्रार्थना वगैरह सब हुआ और केक बटा, तो मैं केक का वो जो कटोरी था उसको रखने में पीछे गई, तो सुलोचना सिस्टर इधर बैठी हुई थी, तो मैं सोची इस तरफ से आती हूँ मैं, तो मैं इस तरफ से आई तो मेरे पैर में ना सिस्टर के कान का चुभ गया। तो क्या नाम क्या है, रोमा ने तुरंत मेरे पैर को दबाया ताकि ब्लड ना निकले करके, और हल्दी लगाए, और जैसे ही चुभा मेरे मुंह से चीख निकल गई। फिर मैंने हल्दी वगैरह बांधी, फिर घर गई मैं, और मैं सोच रही थी, प्रभु की दासी ने मेरे लिए प्रार्थना भी की थी घाव ना हो, क्योंकि मैं शुगर वाली हूँ। मैं घर गई और मैं सोच रही थी कि मेरे पैर में इतना सा वो कान का चुभा है, तो मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। तो ऐसी मैं सोच रही थी, तो प्रभु बोलते मेरे पैर में कीले ठुकवाए तब मेरे को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। मैं एकदम आश्चर्य हुआ मुझे कि ये बात तो कैसे मेरे सामने आई। मैं
क्या मैं भूल गई थी क्या? बाइबल में तो मैंने पढ़ा है कि प्रभु को कितना क्रूस पे चढ़ा के उनको खीले हाथ में पैर में ठुकवाए। ऐसी मैं सोच रही थी, सोचते सोचते मैं घर के अंदर मैं घुसी हूँ और दरवाजे का जो एंगल है ना, इतना ज़ोर से मेरे हाथ में लगा कि अब ये क्या, मेरे हाथ में भी खीले ठुकवाई गई थी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, हाँ प्रभु, इतना तकलीफ़ आज मुझे नहीं हुआ जितना उस समय आपको हुआ होगा। और मैं शुगर वाली हूँ, तो मैं सोची आज डॉक्टर के पास जाऊँगी और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाऊँगी। तो उस दिन क्लिनिक भी बंद था, संडे था, तो मेरे को याद नहीं था कि वो शाम को नहीं आते हैं डॉक्टर। फिर मैं दूसरे दिन गई, तो मैंने सिर्फ उसमें बाम लगाई। एक्चुअली हड्डी में लगा तो जल्दी ठीक नहीं होता है, शुगर वाली हो और मेरा शुगर एकदम हाई चल रहा है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरे को दूसरे दिन कुछ भी तकलीफ़ नहीं, ना हाथ में अभी भी कुछ तकलीफ़ नहीं है, ना पैर में जो घाव भी नहीं बढ़ा। और मैंने दूसरे दिन इंजेक्शन लगवाया टिटनेस का, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे कुछ दवाई भी दे दीजिए एक्स्ट्रा। तो बोले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है आपको। तो मैं भी सर मैं शुगर वाली हूँ। अच्छा ठीक है, फिर भी दे देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को 4 टैबलेट दिए और मैं 2 खाई और 2 छोड़ दी, क्योंकि मेरे को कुछ दर्द ही नहीं हुआ पैर में। तो मैं वही सोच रही थी कि प्रभु मेरे को याद दिला रहे हैं कि थोड़ा सी तकलीफ़ होती है तो इतनी चीख निकलती है, और मुझे उतनी तकलीफ़ हुई होगी तो मैं क्या चिल्लाया था, सुने थे? ऐसी मुझसे बात कर रहे थे प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे तकलीफ़ में भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और मैं गुनहगार हूँ, जो मैंने शायद उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, जो मुझे उन्होंने याद दिलाया कि देखो तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मैं तेरा पिता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी शरण में आई, तूने मुझे ग्रहण किया, मैंने तुझे ग्रहण किया, तो शैतान भी हमारे बीच में अब नहीं आ सकता है। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने होने का एहसास दिलाया, मुझ में यीशु जिंदा है इस बात का एहसास दिलाया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे भी प्रार्थना। ट्रेन में है ना हम लोग गए हैं, तो जैसे हम लोगन बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम लोगन जाके ड्राइवर से पूछते हैं क्या भैया हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आप संभाल तो लोगे ना हम लोग को, रास्ता में एक्सीडेंट तो नहीं कर दोगे? ऐसा हम लोग पूछते तो नहीं है किसी ड्राइवर से जाके। हम लोग का काम क्या रहता है, हम लोग टिकट लेते हैं और बस में या ट्रेन में बैठ जाते हैं, बस हमारा काम खत्म। उसके बाद हम निश्चिंत, हम अपना, वो ड्राइवर पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो ट्रेनिंग लिया है, उसको सर्टिफिकेट मिला है वो ड्राइवर का, वो हमको पहुंचा देगा। लेकिन चलिए हम ड्राइवर से नहीं पूछते हैं, लेकिन हमारे पास कौन आता है, टीटी आता है। ट्रेन में बैठते हैं तो, या बस में बैठते तो कंडक्टर आता है। तो हम टीटी से पूछते हैं क्या भैया वो अंकल जी अच्छे से ट्रेन चला लेते हैं क्या, कुछ रास्ता में कुछ करेंगे तो नहीं ना, हम लोग को अपना मंजिल तक पहुंचा देंगे करके, है ना। टीटी से भी नहीं पूछते। बस में जब टिकट लेते तो कंडक्टर से भी नहीं पूछते हैं कि भैया वो ड्राइवर अच्छे से बस चला लेगा क्या, बिल्कुल नहीं पूछते हैं। हम लोग का काम है टिकट लिया और बैठ गए। तो और जैसे हम अपना मसीही जीवन के बारे में भी अगर देखेंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया आप लोग मसीही लोग हैं क्या, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल हम मसीही लोग हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम ये कलीसिया जाते हैं, हमारे पास्टर का ये नाम है। अरे कोई एक बार पूछो तो हम अपना पूरा मसीही जीवन का आइडेंटिटी दे देंगे, हम ये करते बड़े गर्व के साथ में, हम वो वाला कलीसिया में जाते हैं, हमारे पास्टर का ये नाम है, हम तो बहुत वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब सब कुछ बताएंगे अपने मसीही जीवन के बारे में। लेकिन निकालेंगे यूहन्ना 5:19 निकालेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:1 से 9 तक पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते हैं।
क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। बस, है ना। यहाँ पर क्या देखते हैं, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि हमारा भरोसा यीशु पर, मसीह पर है कि नहीं है करके, है ना। तो हम पढ़ेंगे ये ना, देखो 5:2 में क्या लिखा है कि यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। वहाँ पर जितने सूखे अंग वाले, बीमार, कोढ़ी, लंगड़ा, लूला थे, जितना उन लोग का क्या भरोसा था, उस औसारे पे था, उस पानी के कुंड पे भरोसा था कि उस कुंड में हमको उतारेंगे और हम ठीक हो जाएंगे करके। लेकिन उनका भरोसा क्या में था? उस कुंड में था, यीशु मसीह पे नहीं था। आज हम लोग अगर अपने सांसारिक दृष्टि में देखेंगे तो हमारा भरोसा कहाँ है कि हम मीटिंग पे भरोसा करते हैं कि यहाँ पर बड़ा मीटिंग हो रहा है, बड़ा बड़ा प्रभु के दास दासी आए हैं, हम वहाँ जाएंगे ठीक हो जाएंगे करके। और तो और क्या करते हैं, बड़ा मीटिंग पे भरोसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह हर जगह है, चाहे वो छोटा जगह हो चाहे बड़ा जगह हो, हर जगह प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं। और क्या करते हैं, और चंगाई। और देखिए, बड़े मीटिंग में तो जाते ही जाते हैं। यहाँ तक कि एक बहन क्या बोलती है कि मैं पंजाब जाऊँगी। हम लोग तो वहाँ एक उड़िया लेडीज आती है, वो बोलती है, सीमा देख रहे, मैं लेके जाऊँगी अपना बेटा को ना पंजाब लेके जाऊँगी, वहाँ ठीक हो जाएगा। मैं बोली ठीक है सिस्टर, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ भी किसके नाम से चंगाई मिलेगा? यीशु के नाम से ही तो चंगाई मिलेगा ना। वहाँ चाहे हम बड़े मीटिंग में पंजाब चले जाए, अंकुर नरोला कहीं भी विजेंद्र के पास कहीं भी चले जाए, लेकिन कहाँ मिलेगा हमको वहाँ भी यीशु के नाम से ही चंगाई मिलेगा। तो हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, ना बड़े मीटिंग पे होना चाहिए, ना बड़े जगह पे होना चाहिए। जैसे उन लोग का भरोसा कहाँ था, उस कुंड पे भरोसा था कि उस कुंड में उतरे, उस पानी पे भरोसा करते थे, उस पानी में हम उतर जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो हमारा भरोसा हमेशा कहाँ होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। अगर हम देखेंगे काम करने का तरीका हर किसी के जीवन में अलग होगा। प्रभु को अपना काम करने दें। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उन तरीकों को। देखिए, परमेश्वर ना हर एक के जीवन में, कोई नहीं जो संसारिक है उसके जीवन से ज़्यादा प्रभु के लोग के जीवन में दुख तकलीफ रहता है। ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम प्रभु के पास आए और हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है। नहीं, हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता तो है, बीमारी आता तो है, लेकिन परमेश्वर हमको उससे उठा के खड़ा करते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो क्या है, उसमें पड़े ही रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको उठ के खड़ा करते, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुख को कभी काला नहीं होने देता है। तो हम देखो उस जगह को देखेंगे कि और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। लूका 5 का 12 और 13 पढ़ेंगे। वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। बस ठीक है, चंगा हो गया, है ना। यहाँ पर देखिए, वो कोढ़ी भी है और वो क्या है, वो लोग दोनों जन क्या बोलते हैं, ये बोलते कि प्रभु, अगर वो बोलता ना कि तू, प्रभु यीशु मसीह पूछे तू क्या चाहता है, तो फट से बोलता था ना, प्रभु तू मेरे को ना जल्दी से चंगा कर दे। लेकिन वो क्या बोलता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे ठीक कर दे।
इसीलिए परमेश्वर को हर वक्त हर परिस्थिति में ये नहीं बोलना प्रभु तू मेरा दुख दूर कर दे, दुख दूर कर दे। परमेश्वर के वचन में लिखा है धीरज को अपना काम करने दो करके। तो परमेश्वर को ये बोले प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे इस दुख से बाहर निकाल, नहीं तो प्रभु क्या करते हैं हमारे दुख में भी हमारे लिए मतलब कुछ अच्छा रखे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर से हमेशा ये नहीं प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तू मुझे इस दुख से निकाल ले, प्रभु मुझे ये कर दे वो कर दे। नहीं, प्रभु अगर तू चाहता है, देखिए यहाँ पर दोनों जन बोल रहे हैं कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे ठीक कर दे, मुझे चंगा कर दे। उसी प्रकार हमें कहना चाहिए कि प्रभु तू जैसा चाहता वैसे हमारे जीवन में कर, हमारे पति के जीवन में कर, हमारे बच्चों के जीवन में कर, हमारे परिवार में कर। हर बात में हमको परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात को धन्यवाद प्रार्थना निवेदन के द्वारा क्या करो, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। तो हमको परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है, क्योंकि हमारा पिता जानता है कि हमको हमारा बच्चा इस दुख में है बोल के। अगर हम अपने से बोलते रहेंगे ना तो उसमें परमेश्वर का महिमा नहीं होगा। धीरज को अपना काम करने दो और परमेश्वर को क्या करो, अपना मतलब ये पूरा करने दीजिए। अब देखिए हम करने देंगे तो उन तरीकों को देखेंगे और आगे देखेंगे कि परमेश्वर के काम करने का तरीका हर एक के जीवन में अलग होता है। क्या हर एक के जीवन में एक ही प्रकार का दुख तकलीफ है क्या? सबके जीवन में अलग है। दुख तो है सबके जीवन में, कोई नहीं बोल सकता कि हमारे जीवन में दुख नहीं है, हमारे जीवन में परेशानी नहीं है। कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ परेशानी तो है, लेकिन परमेश्वर जैसे हमारे जीवन में अलग अलग दुख है, उसी तरह परमेश्वर का तरीका भी सबके जीवन में अलग अलग है उसे चंगा करने का। हर चीज़ का सिर्फ एक बीमारी का ही नहीं है, हर बात के लिए परमेश्वर का तरीका भी अलग अलग रहता है उन दुखों को ठीक करने का। किसी के जीवन में क्या करते, परमेश्वर दुख पे और दुख बढ़ा के उसमें खुशी को आनंद को देते हैं। पिछले बार मेरा बहुत दिन पहले मेरे इस हाथ में बहुत दर्द था, और जब मैं प्रभु के भवन में आई थी, मतलब जब मैं प्रभु को जानी थी उस समय मुझे शुगर हुआ था, और मैं शुगर की वजह से ही परमेश्वर को जानी थी। और कल मेरे यहाँ कोई आए थे तो मैं गुड़ आम बनाई थी, उसको खाने की थी, तो मेरे को बोलती आप भी खाओ ना, आप भी। मैं बोली नहीं सिस्टर मैं ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि मुझे शुगर है, गुड़ वाला करके। तो बोलती क्या हो गया है आपको सिस्टर? मैं बोली मैं धन्यवाद करती हूँ, इस शुगर नहीं होता तो मैं प्रभु को जानती भी नहीं और मैं प्रभु के भवन में जा नहीं पाती, क्योंकि मैं शुगर की वजह से ही अपने प्रभु को जान पाई और वहाँ गई और प्रभु ने मुझे चंगा किया। और फिर इसके बाद मेरे हाथ में दर्द उठ गया बहुत ज़्यादा। पहले मैं ना सबको गवाही देती थी, मैं सबको गवाही देती थी, बोलती थी प्रभु ने मुझे शुगर से चंगा किया है, चंगा किया। लेकिन जब मैं फिर शुगर का दवा खाने लगी और मेरा हाथ में दर्द उठाना, तो मैं बोली अब मैं किसको क्या गवाही दूँ? मेरा गवाही बिल्कुल बंद हो गया, मैं गवाही नहीं देती थी किसी को, कुछ बोलती नहीं थी। मतलब प्रभु की मैं घर में प्रार्थना करती थी, लेकिन प्रभु का मैं सोचती थी कि अगर मैं बोलूँगी तो बोलेंगे तू तो खुद ही ठीक नहीं है, तो मेरे को कहाँ से बोले, माँ कहाँ से बोलेगी कि तू चंगा हो जा बोल के, है ना। तो मैं इस बात को मेरे दिमाग में लेके रखी थी, और मैं बहुत दिन होगा मैं एम्स जाती थी और मैं बहुत इलाज करवा रही थी मेरे हाथ का, बहुत ही इलाज हुआ है मेरे हाथ का। लेकिन उसके बाद में एक दिन रात को मैं सोई थी और मेरे को परमेश्वर का मतलब ये आया कि तू अब सुसमाचार नहीं फैला रही है, सुसमाचार नहीं बांट रही है। मेरे पास बहुत सारा बुक है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग किया है तो मुझे बहुत सारा बुक मिला है, और मैं बहुत बांटी हूँ और डबल में मांग के लाई हूँ उस बुक को बांटने के लिए। तो मैं क्या कि उस दिन रात को मैं प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे नींद से जगाए भी, मैं जागी और हाथ रख के, क्योंकि परमेश्वर का वचन आया कि जिस काम में तू हाथ लगाएगी उस काम को मैं तेरा आशीष दूंगा बोल के परमेश्वर का वचन आया। और मैं हाथ रख के उस वचन को, जो परमेश्वर का बांटने वाला पर्ची था, उसको मैं हाथ लगा के प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा है प्रभु कि तू जिस काम में हाथ लगाएगी मैं उसको आशीष दूंगा। प्रभु आज हम जितना वचन को लेके जा रहे प्रभु, हम हर एक को दे नहीं पाए। और ये बात मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कर रही हूँ। जब मैं एम्स में गई, वहाँ पर एम्स के डॉक्टर, आप लोग जानते होंगे कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मैंने डॉक्टरों को बांटा पूरा एम्स में वहाँ सुसमाचार का बुक। उसके बाद वहाँ पर मैं मतलब जितने भी बांटी, मैं बड़े पोस्ट वाले को बांटी हूँ मैं, वहाँ के मतलब जो सुसमाचार बुक था। जब मैं उसको बांट के आई और फिर मुझे ना यूनानी डॉक्टर को दिखाना था यहाँ थेरेपी करवाने के लिए, फिर मैंने यूनानी डॉक्टरों को बांटा। और जब मेरा वो काम पूरा हो गया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने उस चीज़ को रखा था, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस हाथ दर्द के लिए कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं एम्स में उस समाचार को बांटी। जब मैं 2 बार गई और दोनों बार बहुत सारा बुक लेके गई थी, मैंने पूरा बस में बांटा, ऑटो में बांटा और एम्स के डॉक्टर को बांटा, बड़े बड़े पेशेंट लोग, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेशेंट लोगों के लोग जो दवा लेने जाते हैं उन लोग को बांटा। और उसके बाद मेरा हाथ दर्द ठीक हो गया। काम अधूरा था
और जब तक परमेश्वर अपना काम को पूरा नहीं करवा लेते हैं तो किसी भी तरीके से वो अपना काम को करवाते हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उस दिन में जानी कि हाँ, परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कुछ दुख देते हैं ना तो हमारे भलाई के लिए होता है। और परमेश्वर को हमेशा अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि ये उसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती 8 का 1 से 3 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर, है ना। और फिर हम पढ़ेंगे मत्ती 9 का 28-29 पढ़ेंगे। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया। 28 होते हैं ना। तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है? आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति रहे तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह रहे हैं, जो परेशानी में, जो भी मुसीबत में, जो भी संकट में, जो भी खुशी में, जो भी चीज में आए हैं, परमेश्वर बोलते हैं कि अगर तुझे विश्वास है ना तो आज तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह, और हमसे हमारा परमेश्वर पूछते हैं। ये वचन सही में जैसे सिस्टर ने कहा कि ये जीवित वचन है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह इससे बात करते हैं, क्योंकि तो आज हम अगर हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, आज आप अगर विश्वास करेंगे, क्या लिखा है, अगर तुम्हें विश्वास है तो, अगर तुम विश्वास करोगे तो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे मरकुस 8 का 22 और 25 पढ़ेंगे। 22 से 25 का हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गया। यहाँ पर परमेश्वर ने 2 अंधा को चंगा किया, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से किया। या ना एक जन को क्या किया, गांव से बाहर ले गया हाथ पकड़ के। क्या प्रभु यीशु मसीह वहीं पर चंगा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उसको क्यों ले गए? बाहर ले गए। फिर हम पढ़ेंगे फूका, मतलब 3 अंधे को 3 तरह से ठीक किए। अब चौथा को पढ़ेंगे, हम 4 जन के बारे में देखेंगे। मरकुस 8 का 22 और 25 22 का 25 पढ़ेंगे। 22। तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ की चलने की आवाज सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने 4 अंधों को चंगा किया, लेकिन क्या किया? उसके विश्वास के द्वारा एक की आंखों में थूकती किया, एक को गांव के बाहर ले जाके किया। ऐसे आज हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जिस भी परिस्थिति में रखते हैं, जैसे भी रखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमें, अगर हम विश्वास करेंगे तो सारी बातें मिलकर, रोमियो 8 के 28 में लिखा, सारी बातें मिलकर क्या होता है, हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर क्या करेंगे? उन सारी बातों पे अगर हम विश्वास में, दुख में भी विश्वास करेंगे कि प्रभु पे विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे लिए सारी बातों को क्या करेंगे? आज देखिए हमारा भरोसा किस में है? जैसे कोई आते हैं, क्या करते हैं, पानी में प्रार्थना करवाते हैं। हमारे जैसे बड़ा मिटिंग होता है, वहाँ रुमाल देते हैं, तेल देते हैं। हमारा भरोसा किस में रहता? पानी पे, रुमाल पे, तेल पे नहीं। हमारा अब कैसे होगा? अगर हमारे पास रुमाल है, रुमाल कहीं घूम गया तो, या तेल खत्म हो गया तो, जैसे जैसे तेल और पानी खत्म हो जाएगा, हमारा विश्वास कम होते जाएगा। इसीलिए हमारा भरोसा किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा सिर्फ है, क्योंकि यीशु नाम ही काफ़ी है। यीशु नाम से सब कुछ हो जाएगा। यीशु का नाम लो और बोले, ये दूर हो मुझसे, और वो हो जाएगा। न तेल पे विश्वास करें, न पानी पे विश्वास करें, न रुमाल पे, न किसी पास्टर पे कि पास्टर ही हमारा प्रार्थना करेगा तो ठीक होगा। हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हर एक का प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। क्या हमारा माता पिता के तो हम बोलते हैं, तो क्या हमारा पिता हमारा सुनते हैं ना? तो वो हमारा सबका पिता है।
ऐसा नहीं है। पास्टर भी प्रार्थना करेंगे लेकिन सपोर्टिंग प्रार्थना, ऐसा नहीं है कि हम तो घूम रहे हैं और पास्टर को बोल दिए प्रार्थना करो मेरे लिए, वो घुटना टेक टेक के अपना काला करके प्रार्थना करते रहे और हम यस कर रहे हैं और प्रभु सुन लेंगे, ऐसा नहीं है। हमको सपोर्टिंग प्रार्थना करना है पास्टर के साथ। जितना पास्टर नहीं हमारे लिए दुख उठा के प्रार्थना करते हैं ना, तो उतना हमको भी दुख उठा के उपवास करके परमेश्वर के भवन में आके अकेले में प्रार्थना करेगा। तो प्रार्थना करना पड़ेगा तब परमेश्वर सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ दे दिए और बोले पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए और हम कुछ नहीं दिए। नहीं, हमको भी मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं तुम मुझे 10वांश दो, सिर्फ पैसे का ही 10वांश नहीं है, वो टाइम का 10वांश मांगते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि हमसे संगति करते हैं। हमारे जीवन में अगर हम देखेंगे तो 24 घंटा 24 घंटा है ना, सबको मिला है 24 घंटा। अगर हम रात को 8 घंटा सोते हैं, अगर 8 घंटा हम लोग दिन भर का काम करते हैं तो भी 8 घंटा हमारे पास बचता है। लेकिन हम लोग 8 घंटा प्रभु को दे पाते हैं क्या? नहीं दे पाते। लेकिन परमेश्वर उसके लिए भी उपाय निकाले हैं। क्या बोले हैं? 10वांश। हम 2 घंटा 40 मिनट अगर देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर के राज्य में हमारे बहुत काम आएगा। क्या आएगा? हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएंगे अगर 2 घंटा 40 मिनट दे देते। अगर हम 24 घंटा को 8-8 घंटा में डिवाइड करेंगे तो भी हम परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन कोई क्या है 2 घंटा 40 मिनट का भी टाइम नहीं देते हैं, आधा घंटा का भी टाइम नहीं देते हैं। बोलते बस हम तो प्रार्थना कर लिए हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है हो गया प्रार्थना। नहीं, हमको क्या है? प्रार्थना क्या है? परमेश्वर बहुत स्टाइल वाला प्रार्थना नहीं चाहते हैं। ये स्वर्ग पिता स्वर्ग, मुझे तो प्रार्थना सब आते ही नहीं, मुझे नहीं आता प्रार्थना करना। मेरे को जो समस्या है ना, मैं उस समस्या के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जैसे बात कर रहे हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसे हो रहा है, प्रभु मैं क्या करूँ प्रभु। अब मुझे स्टाइल वाला प्रार्थना करना नहीं आता है। स्वर्ग पिता अनंत जीवन, मतलब क्या क्या करके प्रार्थना करते हैं ना, वो सब शब्द मुझे आते ही नहीं। मैं आज तक प्रार्थना करना सीखी नहीं। बस मैं अपना समस्या के बारे में बात करती हूँ अपने खुदा बाप से। क्योंकि उस दिन मेरा पति मेरे को क्या बोलते, तू तो देख जब देख तब चर्च चर्च चर्च। तो मेरी बहू बोली आप बोल नहीं सकते थे मम्मी कि हम चर्च जा रहे तो हम जिंदा, सही बात है मैं मर गए रहती। हमारे परिवार में कोई नहीं बचा मेरे मम्मी के यहाँ का, मैं अकेली जिंदा हूँ और मेरे परमेश्वर ने मुझे अकेला चुना है और मुझे इतना ऊंचे स्थान पर रखा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब मैं पहले कबाड़ी में काम करती थी 20 रुपया रोजी में, आज मैं जब भी कहीं पार हो तो उस कबाड़ी के काम में शर्मा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे इतना अच्छे से रखा है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। क्योंकि जो प्रभु यीशु के पास आते हैं ना, परमेश्वर उसके सारे दुख को दूर करते हैं, बस धीरज धरना। तो हम क्या करें ना, जब हम मेरा पति मुझे ऐसे बोला तो मेरी बहू ऐसे बोली आपको बोलना नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा पति बोले तो मैं क्या उत्तर दूँ। मैं कुछ नहीं बोली, चुप रह गई। लेकिन कभी सही बात है, पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे ना, तो बहुत हम लोग के घर में लड़ाई झगड़ा होता था और मैं हमेशा हॉस्पिटल में रहती थी, बीमार, हमेशा बीमार रहती थी और मेरा बीमारी का कोई पता ही नहीं चलता था। क्योंकि मिस्र देश का सारा बीमारी मेरे जीवन में था, क्योंकि मिस्र देश का पाप नहीं था मेरे अंदर। जब पाप रहेगा तो बीमारी रहेगी, है ना। तो मिस्र देश का पाप था और मिस्र देश का बीमारी था। और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, हमारे मिस्र से मुझे निकाल देते हैं और मिस्र का सारा बीमारी भी हमारे अंदर से निकाल देते हैं। आमीन। और जो अगर थोड़ा बहुत रहता भी है तो हमारे गलती के कारण रहता है। हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या गलती है। जब हम उस गलती को दूर करेंगे तो परमेश्वर हमारे क्या करेंगे, हर एक मुसीबत को भी दूर करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे, समय पड़े रहते थे कि उस समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर कर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो निकाले हो ना आप लोग, तो यूहन्ना 5 का, यूहन्ना 5 निकालो। भेड़ फाटक के पास में वो क्या है, हम लोग बड़े मीटिंग पर भरोसा करते हैं। उस बड़े मीटिंग पे हमको भरोसा नहीं करना पड़ेगा। हम जहाँ हैं वहीं पर परमेश्वर हमें चलना करेंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे तब। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जो आज्ञा देते उस आज्ञा को हमको पालन करना है। जब हम परमेश्वर के हमारा बच्चा, जैसे छोटा ही बच्चा है, हमारा ही बच्चा है, अगर हमारे बात को मानता तब तो हम उसकी ख्वाहिश को पूरा करते हैं ना। जो हमारा बात नहीं मानता और हम उसको दे देते हैं, नहीं देते ना, उसी प्रकार हम अपने पिता की इच्छा को पूरा करेंगे तो हमारा भी इच्छा को पूरा करेंगे। हम जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ उससे ज़्यादा चलने के लिए तैयार रहते हैं। पर पहले हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मूसा से कहा तुम्हारे पास क्या है। मूसा ने कहा मेरे पास एक लाठी है। बोले इस लाठी को फेंक, और फेंका तो सांप बन गया। परमेश्वर बोलते हैं कि तू पहले फेंक,
क्योंकि परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोलते तेरे पास जो है उसी को दे, उसी में मैं तुझे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो क्या हम तेल को लेके चलते हैं क्या, या पानी को या रुमाल को लेके चलते हैं क्या? हम नहीं चलते। अगर वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ बात हो जाता है, तो वहाँ पर हमें कौन बचाएगा? बचाएंगे ना। इसीलिए हमको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करना है, सिर्फ प्रभु। न किसी जगह पे भरोसा करना, ना कोई पानी पे, तेल पे, रुमाल पे, कोई पास्टर पे भी नहीं। करेंगे भरोसा, लेकिन जब बोलते ना संकट में आती सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? उस समय कोई पास्टर नहीं आएंगे क्या? नहीं आएंगे। कोई प्रभु के दास आएंगे क्या? नहीं आएंगे। उस समय सिर्फ परमेश्वर ही साथ देंगे। इसलिए हर वक्त यीशु नाम को पुकारिए। यीशु नाम में सब कुछ है, सब कुछ है ना। तो हमको यीशु नाम को बुलाना है। तो बड़ा मीटिंग होता है ना, तो जो भविष्यवाणी करने के या किसी को परमेश्वर दान वरदान दिए रहते हैं, उन लोग बोलते मैं एक एंजल को भेज रहा हूँ, बोलते हैं, है ना। बोलते मैं एक एंजल को भेज रहा हूँ, वो पेड़ पे चढ़ा है, ये कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। एंजल मिनिस्ट्री है, लेकिन किसी के मनुष्य के करने में एंजल मिनिस्ट्री नहीं है। एंजल है परमेश्वर हर एक के, जो प्रभु के डरवैये है ना, हर एक के लिए परमेश्वर ने एंजल को, स्वर्गदूत को रखा है। लेकिन वो कितने प्रभु के बड़े से बड़ा दास हो, उसके कहने से उस स्वर्गदूत नहीं काम करते, वो परमेश्वर के कहने से काम करते। और परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है स्वर्गदूत को हमें, क्योंकि हमारा बच्चा एक बार गिर भी जाता है ना, हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो तुरंत हमारे बच्चे को संभाल। हम ही लोग को कितना बार चोट लगता, कुछ लगता, लेकिन परमेश्वर संभाल लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हर हम नहीं देखते हैं, लेकिन वो हमारे हर वक्त छावनी दिए रहता है परमेश्वर के स्वर्गदूत। इनका पढ़ेंगे 20-21 हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि देखिए स्वर्गदूत की सेवकाई है कि नहीं है, लेकिन वो किसी मनुष्य के करने से नहीं आता है। उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। अगर हम परमेश्वर के हर बात में परमेश्वर को धन्य करते हैं, तो भजन संहिता 125 का 2 पढ़ेंगे। इस प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। और पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर आज से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि जब परमेश्वर बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने लोगों के चारों ओर बने रहते हैं करके, है ना। तो इसी प्रकार मतलब हमको क्या है कि किसी चीज़ में भरोसा नहीं करना, सिर्फ अपने परमेश्वर पे भरोसा करना है। परमेश्वर के भय मानने वालों की ओर स्वर्गदूत चारों ओर नियुक्त किए गए हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:5। आपको प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। यहाँ पर क्या है, जब वो लोग बंदी में थे तो कौन आया छुड़ाने के लिए? स्वर्गदूत आए। अगर हम लोग किसी बंदी में है ना, तो स्वर्गदूत छुड़ाएंगे हम लोग को। बस हमारा भरोसा किसमें रहना चाहिए? प्रभु को भरोसा रहना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि यूहन्ना 5:5 में क्या लिखा है, तो हम गौर करेंगे 38 और प्रभु यीशु मत्ता दिन थे 33.5 साल, यानी वो जो 38 वर्ष का बीमार था, वो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले से उसके के पास में, है ना। और हमारा प्रभु यीशु मसीह आए 30 साल रहे, और 3.5 साल में उन्होंने क्या किया, अपने सेवकाई को किए, और फिर क्रूसीफाई हुए और उनका स्वर्गारोहण हो गया 3.5 साल में। और क्या हुआ, टोटल मिला के कितना हुआ, 33.5 साल। और वो बीमार कितना दिन से था? 38 साल से। मतलब वो प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले से था, वो चंगा नहीं था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता, है ना। तो फिर हम देखेंगे हमको क्या हर परिस्थिति में क्या करना है कि हमको, क्योंकि और वो चंगा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसका भरोसा किस में था? पानी पर। और हम कहता वो बीमार है, प्रभु कहता है, और जान रहा है ये प्रभु है बोल के, लेकिन फिर भी बोलता मेरे पास कोई नहीं है बोल के। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सब दुख दूर कर देंगे, लेकिन जब हमारा दुख आता है तो हम क्या बोलते हैं? कोई नहीं है ये दुख के समय में हमारे पास में। हमारे मुँह से निकलता है ना, कोई नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे, अरे मेरा पति साथ नहीं दे रहा, मेरा पत्नी साथ नहीं दे रही, मेरे बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, और हम जानते हैं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है करके, लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं? वो बोल रहा है कि हे प्रभु, और
एकलौते विश्वासी है। अगर कोई बहन का पति नहीं है, अगर उनके बच्चों के पास माता पिता नहीं है, अगर किसी को क्या करते परिवार से तिरस्कृत किया गया है, उसको परिवार के लोग नहीं चाह रहे हैं, तो भी आप दिल छोटा मत कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बोलते हैं कि सब कुछ हमको वापस मिलेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। सिर्फ हर दुख में हर सुख में बोले प्रभु तू अपना कार्य कर दे, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, तब क्या होगा हम और तब क्या होगा, जो इस व्यक्ति के साथ हुआ वो क्या होगा, कहेंगे चल उठा और खाट उठा, और क्या होगा तुरंत चंगे हो जाएंगे। हमको क्या करना है, विश्वास हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। हर संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, 8वां वचन में क्या करते हैं, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। इसलिए हम अगर हर बात में किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा फेद, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे होगा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, चल उठ और खाट उठा और चल फिर। आज परमेश्वर हम जिस परिस्थिति में पड़े हैं उस परिस्थिति से हमको उठना है, और तब उस परिस्थिति में हमको पढ़ के रोते नहीं रहना है, उस परिस्थिति से उठ के बोलना प्रभु तू मेरे जीवन में कर। अगर हम प्रार्थना करेंगे घुटने टेक के, प्रभु हमारे क्या करेंगे, हर दुख हर समस्या को दूर करेंगे। सिर्फ हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। बस हमको इतने ही काम करना जो शुरू में हम बोले कि हम टिकट लेते और गाड़ी में, ट्रेन में, बस में बैठ जाते, वैसे हमको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके ग्रहण कर लिए और हमको अपना सारा बोझ प्रभु मसीह को दे देना है, बस और कुछ नहीं करना। प्रभु यीशु और क्या करना है, हमको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पे चलना है। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा में चलेंगे, हमको किसी चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे ये कैसे होगा, वो कैसे सब यूज करना ही नहीं है, हो जाएगा। बोलते हैं कर्म बिना विश्वास न होना है। हमारा कर्म क्या करना, हमको विश्वास करना है। हम विश्वास करेंगे और हमारे लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा जाएंगे। जिन जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, कृपया अपने जीवन में प्रार्थना के मोमेंट में रहे। मैं प्रार्थना कर रही हूँ। जिनको जिन जिन बातों के लिए प्रार्थना करवाना है, कृपया प्रार्थना में रहे। चाहे मोबाइल में जुड़े वाले हो, चाहे बैठने वाले हो, मैं हर एक के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज परमेश्वर जो आपकी दासी ने वचन बताया है पिता, कि प्रभु तू महान परमेश्वर है, और प्रभु आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पिता, आज आपसे प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रभु आपसे विश्वास करते हैं और कभी कभी परिस्थितियों की वजह से जो विश्वास कम हो जाता है, बीमारियों की वजह से जो विश्वास कम हो जाता है, पिता तो उससे प्रार्थना करते हैं आज से तेरे लोगों का विश्वास आगे बढ़ने पाए, विश्वास की सीमा में आगे बढ़ने पाए। खुदा तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, इस महीने में परमेश्वर जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु इनके घरों के कामों में प्रभु आप अनुग्रह करना। जिन भाई बहनों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता, अभी तक जो संतान की आशीष नहीं है, प्रार्थना करते हैं बहन पार्वती को, भाई जितेंद्र सेंडे को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं। जितने भी बंधन है, सारे बंधन अब भी इसी वक्त यीशु के नाम में खुले। जिन बहनों के गर्भ में बंधन है, जिन बहनों के गर्भ में ओ पिता परमेश्वर प्रभु जितनी भी समस्याएं पाई जाती है, गर्भ में जितनी रुकावटें हैं, जो माँ बनने के लिए वो रुकावटें हो रही है, वो सारी रुकावट यीशु के नाम से तोड़ते हैं। तो उससे प्रार्थना करते प्रभु, ऐसी हर एक भाई और बहनें प्रभु यीशु के नाम में जो प्रभु निसंतान है, प्रभु तेरी अनुग्रह से आशीष मिले, और जिनको आशीष मिलती है परमेश्वर वो प्रभु धन्यवादित बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। तो उससे प्रार्थना करते प्रभु जो बीमार में है, जिनको पिता बवासीर की समस्या है, जिनको कैंसर की बीमारी है, जिनको गठिया रोग है, जिनको वात की बीमारी है, सारी ऐसे रोगों को, पीलिया की, टाइफाइड की, बॉडी पेन की हर एक समस्या, दुष्ट आत्मा जो बार बार अटैक करती है, ऐसे हर एक अंधकार की शक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। रबा शखो रबा खला बारबा और यम दे रे बेरे बेशबा रबा रबा खला बारबा रबा रबा। बार बार जो लोग बीमारी की अवस्था में गिर जाते हैं, बार बार शत्रु अटैक करके गिराता है, रिकम दे रे बेशबा रबा रबा रबा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अब भी इसी वक्त छू रहे हैं, पवित्र आत्मा अब भी इसी वक्त छू रहे हैं। जहां जहां प्रभु लोग तेरे उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हील होने पाए, छुटकारा रिलीज करते हैं। राबा शखो रेबे खला बारबा रबा। मोबाइल में जुड़े हुए हर एक भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके जिंदगी में अभी तक एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज से जब जब प्रभु तेरे लोग जिस कामों
कामों में, जिस फॉर्म में, जिस इंटरव्यू में प्रभु जी हाथ बढ़ाते प्रभु यीशु के नाम में तेरे लोग चंगे होकर के पिता आशीष पाए, तुझसे प्रार्थना करते हैं जिस जॉब के लिए लोग आशा लगाए बैठे हैं वो यीशु के नाम में जॉब के लिए रिजल्ट आने पाए। परमेश्वर जो भाई बहन जो फिजिकल जो रिटर्न में एग्जाम दे रहे हैं, परमेश्वर तेरा अद्भुत अनुग्रह, विशेष में प्रार्थना करती जवान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिन लोगों के लिए अभी तक के जॉब नहीं है, वो प्रभु दर दर भटक रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपने कहा हे जवान मैं तेरे लिए अनुग्रह करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो अपनी जवानी को प्रभु को दे दे, अपने जवानी की अवस्था को प्रभु को दे दो। परमेश्वर तुम्हारे लिए उपाय करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आज एक मौका दे रहा है, परमेश्वर आज एक ऐसा अवसर दे रहा है, अपने जीवन को चेंज कर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बदल दे। रबा शखो रबा खलबा रबा रिकम दे रे बिशदा रबा खलबा रबा। तुझसे प्रार्थना करते बार बार जो अंधकार की शक्ति या प्रभु लोगों के जीवन में काम करती है, गड़बड़ियां करती है, व्यभिचार की आत्मा, हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार का बंधन जो परिवार के द्वारा, घराने के द्वारा, जो डीएनए के द्वारा, जो खून के द्वारा आता है, सारे बंधन को यीशु के नाम में ब्रेक करते हैं, सारे श्रापों को यीशु के नाम में तोड़ते हैं। प्रभु आपने कहा यीशु मसीह खुद श्रापित हो गया उस कालवारी क्रूस के ऊपर में, और आपने हर एक के श्रापों को अपने ऊपर में ले लिया। जितने लोग तुझसे प्रार्थना करते हुए इस प्रार्थना को सुन रहे, आज इनके प्रार्थना के द्वारा, प्रभु तेरे उपस्थिति में बैठने के द्वारा हर एक श्राप यीशु के नाम में टूटने पाए, हर एक बंधन यीशु के नाम में तोड़े जाए। रबा शखो रबा खलबा रबा रिकम दे रे बेरे बेशदा रबा 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 और यम दे रे बेरे बे खलबा रबा 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 रिकम दला बशबा रबा रबा खलबा। रोशन को प्रभु अपने हाथ में ले, ओ प्रभु तूने चुना है, तेरी महिमा में खड़ा कर परमेश्वर पिता प्रभु से। ओ भाई धनराज को तेरे हाथ में देते हैं, भाई गंगाराम को तेरे हाथ में सौंपते, रबा शखो रबा रबा, भाई सुधीर को तेरे हाथ में देते, रीबा खलबा रबा, एंजल को तेरे हाथ में सौंपते, रबा शखो रबा खलबा रबा ओ रियम दे रे बे खलबा रबा शबा रबा 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 रिकम दे रे बे। बहन गीता को तेरे हाथ में देते हैं, लता को तेरे हाथ में सौंपती है, जहां कहीं भी है परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में भरपूरी से काम करके जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालेगा। और आज प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह से ये बातें पूरी होने वाली है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो निराशा में है उनके निराशा दूर होने पाए, जो हिम्मत हार चुके हैं तकलीफों के कारण, जो परीक्षाओं की वजह से हिम्मत हार चुके हैं, आज इनका हिम्मत हारना प्रभु यीशु मसीह आप देख रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन आप निराश ना हो, परमेश्वर बड़ा काम करने वाले हैं और अद्भुत काम तेरे लोगों के जीवन में यीशु के नाम में पूरा होने पाए। प्रभु आपने कहा परमेश्वर यहोवा सब कुछ पूरा करेगा। प्रभु इनकी हर एक आवश्यकताओं को, जरूरतों को, जो घटी में है, कमी में है, जो किराए के मकान में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनके खुद के मकान होने पाए। जो किराए के मकान में है, जिनका घर नहीं बन रहा है, प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह तेरे लोगों के घर में होने पाए। भाई लेखराम का घर जो बनते हुए दिखा रहे हैं, परमेश्वर तेरे अद्भुत अनुग्रह के द्वारा उनका घर बनने पाए। बहन मनीषा को प्रभु तू अपने हाथ में ले, सुमन को प्रभु तू अपने हाथ में ले, देवा को तू अपने हाथ में ले, एक एक लोगों को, भाई बहनों को परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, एक एक जन यीशु के नाम में फ्री होने पाए, एक एक जन यीशु के नाम में छुटकारा पाने पाए। अब भी इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक के जीवन में छाए और मंडलाए और पवित्र आत्मा का बड़ा काम होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। और भी बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए पिता, हर एक का विश्वास बढ़ने पाए। धन्यवाद खुदावन, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगा किया, हर प्रकार के बंधनों को तोड़ा परमेश्वर, जो बार बार लोगों के शरीर में अटैक कर रहे, बीमारी ला करके, दुविधा ला के, बहुत लोगों को रात रात में नींद नहीं आती है, बेचैनियां लगती है, घबराहट होती है, सारी बेचैनियां, सारी घबराहट यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, तेरे लोग यीशु के नाम में छुड़ाए जाए। हालेलुया रबा शखो रेबे खलबा रबा रबा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु राजा, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, अनुग्रह किया। सारी महिमा आपको देते, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। विनती यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन जिन लोगों तक ये वचन पहुंच सकता है, आप इस संदेश को हर एक तक के पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा जल्द से जल्द इस संसार में पूरी हो सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।